नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट टॉक विद पूर्णेंदु में। आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। करंट अफेयर सीरीज के अगले वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। वीर गार्जियन 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच होने वाला पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है? और यह अभ्यास है भारत और जापान के बीच होने वाला। भारतीय वायुसेना और जापानी वायु आत्मरक्षा बल अपना पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2023 आयोजित करने जा रहा है। यह अभ्यास जनवरी 2023 में जापान में हायाकुरी हवाई अड्डे और इरुमा हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने के लिए किस संस्थान को सेबी से मंजूरी मिल गई है? और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई को सेबी से सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने के लिए मंजूरी मिल गई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया को एनएसई के एक अलग खंड के रूप में सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। और इसका प्रस्ताव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019-20 के अपने केंद्रीय बजट भाषण के दौरान किया था। और यह जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें सामाजिक उद्यम और स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध करने के लिए एक नियामक दायरा बनाया जाएगा जो सोशल रिलेटेड वर्क करते हैं उनके लिए। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में लोकसभा में पेश किए गए जन विश्वास विधेयक का उद्देश्य क्या है? या आप इस प्रश्न को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जन विश्वास विधेयक किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है व्यापार से और इसका उद्देश्य है व्यापार करने में आसानी। और यह एक संशोधित विधेयक है। लोकसभा में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जन विश्वास बिल पेश किया जो व्यापार में आसानी को बढ़ावा देना चाहता है। यह बिल 42 अधिनियमों में 183 प्रावधानों में संशोधन करके मामूली अपराधों को कम करने का प्रयास करता है। इस विधेयक को बाद में जांच के लिए संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति के पास भेजा गया था। यह विधेयक न्यायपालिका पर बोझ को कम करने में भी मदद करेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय एआई डायलॉग कार्यक्रम का आयोजन करता है? और वह मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने एआई पर चर्चा का आयोजन किया। पैनलिस्टों ने एआई के लिए गुणवत्तापूर्ण डेटा सेट तक पहुंच को सक्षम करने के महत्व और दृष्टिकोणों पर चर्चा की। 2020 में एमईआईटी द्वारा आयोजित भारत के पहले वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट के एक भाग के रूप में एआई पर चर्चा श्रृंखला की शुरुआत की गई। देखते हैं अगला प्रश्न। किस केंद्रीय मंत्रालय ने कॉमन सर्विस सेंटर्स और इंडिया पोस्ट के माध्यम से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम सेवाएं लॉन्च की? और वह है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कॉमन सर्विस सेंटर्स और इंडिया पोस्ट डाक विभाग के माध्यम से सरकारी ई मार्केट प्लेस सेवाओं की शुरुआत की। मंत्री ने गवर्नमेंट ई मार्केट सेलर संवाद बुकलेट भी लॉन्च की। देखते हैं अगला प्रश्न। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? और यह नियुक्ति की गई है पूर्व जज हेमंत गुप्ता की। NDIAC मध्यस्थता और सुलह की कार्रवाई करने के लिए नई दिल्ली स्थित एक स्वायत्त संस्था है। यह जो संस्था है और यह 2019 में इसे स्थापित किया गया था और संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में इसे घोषित भी किया गया और हेमंत गुप्ता जी को इसका चीफ बनाया गया। देखते हैं अगला प्रश्न। 2022 में सामाजिक उपलब्धि के लिए टैगोर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? और यह सम्मान दिया गया है SK रॉय को। सुदीप सेन, शोभना कुमार और संजय के रॉय, इन तीनों को कला साहित्य और सामाजिक योगदान के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी पुरस्कार और सामाजिक योगदान के लिए टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार समारोह इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया। देखते हैं अगला प्रश्न। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL की किसी भी फ्रेंचाइजी द्वारा खरीदा जाने वाला अब तक का सबसे महंगा क्रिकेटर कौन बन गया है? और यह बन गए हैं सैम करन इंग्लैंड के। और इन्हें पंजाब किंग्स ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा है। और अभी तक के भारतीय खिलाड़ी जो सबसे महंगे हैं युवराज सिंह 16 करोड़ में खरीदे गए थे। कौन सा देश विदेशी व्यापार के लिए भारतीय रुपए का उपयोग करने पर सहमत हो गया है? और श्रीलंका वह देश है जो भारतीय रुपए को अपने विदेशी व्यापार के लिए उपयोग करने पर सहमत हो गया है।
श्रीलंका ने दिसंबर 2022 में विदेशी व्यापार के लिए भारतीय रुपए का उपयोग करने पर सहमति व्यक्त की। इसकी शुरुआत उन देशों को भारतीय रुपया व्यापार निपटान तंत्र के दायरे में लाने के लिए की गई थी जहां डॉलर की कमी है। देखते हैं अगला और आखिरी प्रश्न, 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? और जैसा कि आप सभी जानते हैं 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्रिसमस दिवस, और यह मनाया जाता है ईसाइयों के जो मेन गुरु हैं यीशु मसीह को, इनको प्रभु का पुत्र माना जाता है और इनका जन्म हुआ था बेथलेहम में, जो कि फिलीपींस में है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, फिलिस्तीन में है, और उस जगह को चर्च ऑफ नेटिविटी भी कहते हैं। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।